अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अल्लाह सुब्हान व तआला के खूबसूरत नाम अल वहाब पर बात करेंगे। अल वहाब बहुत ज़्यादा अता करने वाला। जब वो अता करने पे आता है तो वो मांगने का सलीका भी सिखा देता है। आज हम अल्लाह सुब्हान व तआला के खूबसूरत नाम अल वहाब पे बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अल वहाब का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा अता करने वाला, बेपनाह नवाजिश करने वाला, बेपनाह अता करने वाला। अगर हम सब अपनी ज़िंदगी पे गौर करें तो हम सब सीखेंगे कि जो कुछ भी हम सबको मिला है वो सब अल्लाह सुब्हान व तआला ही का है और अल्लाह सुब्हान व तआला का ही दिया हुआ है। देखना तो सही है, मगर अल्लाह सुब्हान व तआला ने जब से हम सबको पैदा किया है वो मुसलसल हम सबको दे रहा है, और देने से उसके ख़जाने में कभी कोई कमी नहीं आती, ना आ सकती है। हम लोग के पास जितना भी है, जैसा भी है, जहाँ भी है, सब कुछ उसी का दिया हुआ है। हम लोग ज़र्रे ज़र्रे के मोहताज है। और फिर वहाँ वहाब का लफ्ज़ हबा से निकला है। हबा का मतलब होता है बगैर किसी फ़ायदे के किसी को कुछ देना। अल्लाह ने हम लोग को कुछ भी दिया है, मतलब जितना कुछ भी दिया वो सब की कोई कीमत नहीं ली है, बगैर किसी कीमत के हम सबको नवाजा है। सुबहान अल्लाह। अगर देखा जाए तो अल्लाह ने हम सबको बहुत कुछ नवाजा है, वो ज़ाहिरी हो या बातनी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग उसका जितना शुक्रिया अदा करें कम है। अल्लाह सुब्हान व तआला की नेमतों की कदर कीजिए, क्योंकि अल वहाब ने बगैर किसी मेहनत के और बगैर किसी तकलीफ़ के कुछ नेमतें ऐसी भी है जो उसने आपको नवाजा है। लिहाजा अल वहाब की नेमतों की कदर करें। आप देखें ना, हाथ पाँव आँख नाक कान, ये सब अल्लाह की नेमत है। कितनी बड़ी नेमत है। हम बीमार होते हैं तो सेहत अता करने वाला कौन है? अल वहाब ही है ना। सेहत भी तो एक नेमत है ना, जो अल वहाब ने दी है, पर हम इसका कितना शुक्र अदा करते हैं, सोचिए ज़रा। कुरान पाक में अल वहाब का जिक्र 3 दफ़ा आया है। पहला जिक्र अल वहाब का सूरा आल इमरान आयत नंबर 8 में आया है कि ए हमारे रब, हमें हिदायत देने के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा ना करना और हमें अपने पास से रहमत अता फरमाना। यकीनन तू ही बहुत बड़ा अता देने वाला है, तू ही बहुत बड़ी अता देने वाला है। बेशक आप देखिएगा अल्लाह हिदायत हर किसी को नहीं देता। अगर अभी यहाँ आप सबका तफसीर का कोर्स हो रहा है और आप मुझे सुन रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? अल वहाब ने चुन लिया है, हम लोगों को हिदायत दी है, बस हमने दुआ करनी है, ए रब हमें हिदायत दी है तो फिर हम लोगों के दिलों को टेढ़ा ना करना। दूसरी जगह अल वहाब का जिक्र कुरान पाक के सूरह स्वाद आयत नंबर 9 में आया है कि क्या तेरे दाता और गालिब परवरदिगार की रहमत के ख़जाने में उनके कब्ज़े में है? क्या उनके ख़जाने में कोई कमी है? मतलब ये है कि मांगना है तो अल वहाब से मांगो, जो बहुत ज़्यादा अता करने वाला है। उसकी रहमत, उसके ख़जाने में कोई चीज़ की कमी नहीं है, और वो जितना दे दे कभी कोई कमी आ भी नहीं सकती है। वो देने वाला है और उसको कोई रोक भी नहीं सकता। अगर वो नवाज दे तो कोई ले नहीं सकता, और अगर वो छीन ले तो कोई दे नहीं सकता। ऐसी पावर है अल वहाब की। और तीसरा जिक्र कुरान पाक में सूरह स्वाद आयत नंबर 35 में आया है कि पता है ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ भी है। कहा, ए मेरे रब, मुझे बख्श दे और मुझे ऐसी बादशाही अता फरमा जो मेरे सिवा किसी को ना मिली हो। बेशक तू बड़ा ही देने वाला है। आप देखिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवा, परिंदों, जिन्नात पर जो सल्तनत हासिल हुई है वो और किसी को हासिल हो ही नहीं सकी। अल्लाह तो दाता है, हम उससे दिल से और तवज्जो से मांगते ही कहाँ, उससे मांग कर तो देखो। एक जगह पर आया है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल वहाब ने इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम से नवाजा तो उन्होंने अल्लाह सुब्हान व तआला से इन लफ्ज़ों में शुक्रिया कहा। कुरान पाक के आयत नंबर 39 सूरह इब्राहिम में है कि अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे इस बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक से नवाजा। बेशक मेरा अल्लाह दुआओं को सुनने वाला है। ज़मीन और आसमान में कुदरत सिर्फ अल्लाह ही की है, वो जिसको जब चाहे जो दे दे, अगर ना दे तो उसके पीछे कोई ना कोई मसलहत होती है, और हम नादान इंसान अल्लाह से नाराज़ हो जाते हैं और परेशान रहते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, क्या तुम देखते नहीं जो कुछ ज़मीनों में है, जो कुछ आसमानों में है, वो सब अल्लाह ने तुम्हारे लिए काम पे लगा दिया है। और एक जगह फरमाते हैं कि ज़मीन में जो कुछ है वो सब तुम्हारे लिए ही तो बनाया है। अल्लाह की इतनी नेमतें हैं जिसको हम गिन नहीं सकते। अल्लाह ने वो हमारे लिए खिदमत में लगा दी है, और फरमाया उसने अपनी ज़ाहिरी और बातनी नेमतें हम पर निछावर कर दी है,
ورنہ اس کے دینے میں، اس کے عطا کرنے میں تو کمی آتی ہی نہیں ہے، نوازنے میں کوئی کمی ہی نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کے دیگر آیتیں ہم لوگ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کون کون سی نعمتیں ہم لوگوں کو عطا کی۔ اس سب کو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ یاد دہانی ہو کہ میرا اللہ، آپ کا اور ہمارا اللہ کتنا الوہاب ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے بارش کو دیکھ لیجئے، بارش تو اللہ کی رحمت ہے نا، تو اللہ جب بارش برساتے ہیں تو اس سے پیڑ پودے اگتے ہیں اور مویشی کو چراتے ہیں، اسی پانی سے اس نے ہمارے لیے کھیتی، انگور، جیتون، کھجور اور دیگر پھل عطا کیے۔ سبحان اللہ، ہمارا رب کتنا مہربان ہے، کتنی بھی اس کی بڑائی کرے کم ہے، اور ہم لوگ کتنے ناشکر ہیں کہ اس کی نعمتوں سے فائدہ تو اٹھاتے پر شکریہ ادا نہیں کرتے۔ اللہ تو الوہاب ہے نا، جب وہ دینے میں کمی نہیں کرتا تو ہم لوگ مانگنے میں کیوں کنجوسی کریں، مانگنے میں کیوں پیچھے رہے۔ الوہاب وہ ذات ہے جو نوازنے والا ہے، تحفہ دینے والا ہے، وہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے، جو پوری مخلوق پہ تحفے، احسانات اور برکتیں نازل کرتا ہے۔ الوہاب مسلسل عطا کرنے والی ذات ہے، جو کسی چیز کی امید کیے بغیر تحفے عطا کرنے والا ہے۔ تمام نعمتیں اور احسان اس کی رحمت اور اس کے وجود و کرم کی محتاج ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر الوہاب۔ تو آج کا ہمارا ٹاک سے الوہاب کو سمجھے اور جو بھی مانگنا ہے اس سے مانگنا ہے، کیونکہ وہی ہے جو عطا کرتا ہے اور وہی عطا کر سکتا ہے۔ جو بھی مانگنا ہے الوہاب سے مانگنا ہے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا سیکھے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے سنانے سے زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تیری آزمائشوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے، تیری راہ میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے، یہ بجا ہے مالک دو جہاں، میری بندگی میں فطور ہے، یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے، یہ بتا میں تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے، کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل گناہوں سے چور ہے، تو بخش دے ہم سب کے گناہ، تو رحیم ہے تو غفور ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔